महान चित्रकार पाब्लो पिकासो किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया। बोली, अरे आप तो पिकासो हैं। उस समय सेल्फी का दौर तो था नहीं, लिहाजा महिला ने पिकासो से गिफ्ट मांगा ताकि अपने परिचितों को दिखाकर यह कह सके कि मैं पिकासो से मिली थी। उस समय पिकासो के पास कुछ भी नहीं था, सो उन्होंने टेबल से एक पेपर नैपकिन उठाया और उस पर 30 सेकंड में पेंसिल से कुछ आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची और महिला को भेंट करते हुए कहा, क्षमा चाहता हूं, मेरे पास अभी कोई उपहार नहीं है, पर मेरे बनाए इस स्केच के बदले कोई आर्ट गैलरी का मालिक तुम्हें ठीक ठाक कीमत दे देगा। उससे तुम अपना मनपसंद तोहफा खरीद लेना। महिला अगले दिन एक आर्ट गैलरी में गई, जहां का डायरेक्टर पिकासो की कृति को देखकर भौचक्का रह गया। उसने महिला को स्केच के बदले 3 लाख रुपए दिए। इतनी बड़ी राशि एक साथ मिलने से बावली हुई उस महिला ने अगले दिन फिर पिकासो को खोजना प्रारंभ किया और उन्हें ढूंढी निकाला। बोली, आज मुझे वह हुनर चाहिए जिसके चलते आपने 30 सेकंड में 3 लाख का स्केच बना लिया। पिकासो ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, 30 सेकंड में 3 लाख का स्केच बनाने का हुनर हासिल करने में मुझे 30 साल तक खाना सोना भूलकर रंगों और कागज के साथ तपस्या करनी पड़ी है मैडम। जितना आप सोच रही हैं यह उतना आसान नहीं है। सचिन तेंदुलकर कौन है, लता मंगेशकर कौन है, आमिर खान कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है? अपने कौशल और कला के शिखर हैं। इन्होंने सिर्फ एक ही काम पर फोकस किया, अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचाना और उसके बाद उसे संवारने में लग गए और लगे रहे। क्या इन्हें पहली बार में ही सफलता मिल गई थी? कतई नहीं। एक काम में जिस शिखर को आप छू सकते हैं ना, वहां पहुंचने के बाद आप कुछ और भी कर सकते हैं, मगर उससे पहले नहीं। शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपने कौशल को निखारते रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप शिखर पर होते हैं ना, तो कुछ और जीनियस भी शिखर को छूने की तैयारी कर रहे होते हैं। शिखर पर पहुंचना तो सहयोग भी हो सकता है, मगर शिखर पर टिके रहना अपने कौशल और मेहनत से ही मुमकिन होता है। अशोक साहिल मरहूम जी का शेर है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। एबीसीएल कंपनी बनाकर अमिताभ बच्चन ने बहुत से काम किए। मिस वर्ल्ड इवेंट आयोजित किया, कई फिल्में भी बनाई। कई व्यवसायों में असफलता के बाद एक समय ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन जी का घर नीलामी तक आ गया। आर्थिक तंगी से परेशान अमिताभ जी की रातों की नींद उड़ गई। एक रात वे उठकर अपने पिताश्री श्री हरिवंश राय बच्चन जी के कमरे में गए और उनसे मार्गदर्शन मांगा। पिता ने पूछा, तुम्हारी पहचान किस चीज से है? अमिताभ ने उत्तर दिया, जी अभिनय से। तो फिर अभिनय ही करो, वही तुम्हें इस हालात से बाहर निकालेगा। अमिताभ ने फिर सवाल किया कि अभी मेरे पास फिल्में नहीं हैं, हाँ टीवी शो होस्ट करने का ऑफर जरूर है। बच्चन जी ने सलाह दी कि पर्दा छोटा हो या बड़ा, अभिनय तो अभिनय है और काम तो काम है। अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू की और जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि रेस्ट इज द हिस्ट्री। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अपने हुनर को पहचानिए, उसे मांझिए और तराशते रहिए। अगर उस पर टिके रहे ना, तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर कोई समस्या आए भी तो जांचिए कि कहीं आप अपने हुनर या अपने जुनून से हटकर तो कुछ और नहीं कर रहे। अगर हां, तो अपने मूल काम पर लौट आइए, तभी कामयाबी आपका स्वागत करेगी।